अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आमना और अगर आप इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं तो कराची में रमज़ान का चांद नज़र आ चुका है और मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। I had a couple of things to say about Ramzan और of course this is the 101 on how we're going to spend it. बहुत ही बाबरकत महीना है। मेरे ख्याल है इस्लामिक कैलेंडर पे सबसे ज़्यादा ब्लेसिड महीना है। इसमें हमारी इबादत बढ़ जाती है, अच्छे ख्यालात बढ़ जाते हैं, इसमें जो अल्लाह की तरफ से ब्लेसिंग्स हैं वो बढ़ जाती हैं एंड इट काइंड ऑफ यूनाइट्स द मुस्लिम्स ऑफ द एंटायर वर्ल्ड एवरी ईयर. It's 1444 Hijri, so you know it's a tradition that's been going on for a very long time. One of our favorite times of the year is Ramzan. सैडली पाकिस्तान में रमज़ान जो है ऑफ कोर्स ऑब्ज़र्व तो बहुत बहुत लगाव के साथ होता है, बहुत इसकी बहुत एहतराम किया जाता है, मगर जब हम इंसानों की बात आती है सो इट्स नॉट ऑलवेज़ पीसफुल और इट्स नॉट ऑलवेज़ पायस एंड वी सी अ लॉट ऑफ मिस हैपनिंग्स ऑन द रोड्स. तो पहली बात तो ये है कि रमज़ान के आते ही हम रोड रेज देखते हैं कि बढ़ना शुरू हो जाता है. जो लोग गाड़ियाँ चला रहे होते हैं उनका पेशेंस लेवल कम हो जाता है, सड़कों पे लड़ाइयाँ और ऑल्टरकेशंस ऑन द चौक्स ऑन सिग्नल्स वो बढ़ जाती हैं. टेम्पर्स आर फ्लाइंग हियर एंड देयर, दैट नीड्स टू रिड्यूस. वी सी अ लॉट ऑफ वर्क आवर्स आर बीइंग कट बैक. हम देखते हैं कि सुस्ती बढ़ जाती है लोगों में. ऑफ कोर्स निकोटीन कैफीन विथड्रॉल जब किक इन होते हैं तो लोग कोशिश करते हैं कि कम से कम काम हो, प्रोडक्टिविटी आउटपुट कम हो जाता है. ऐसा नहीं होना चाहिए. रमज़ान का मकसद ये नहीं है कि आप अपना काम ख़त्म करके सिर्फ इबादत करें, बल्कि ये है कि आप हर चीज़ को परफेक्ट करने की कोशिश करें. ये चीज़ें हम देखते हैं पाकिस्तान में. इस पे बहुत रोज़े का जो एहतराम है ऑफ कोर्स सहरी से अफ्तार तक ना खाना पीना, नमाज़ें पूरी पढ़ना, तरावियाँ पढ़ना, कुरान शरीफ पढ़ना, इस पे बहुत फोकस होता है. लेकिन रोज़े का मकसद इससे आगे भी है. एब्स्टिनेंस सिर्फ खाने पीने की नहीं है, सिर्फ इबादत को करना नहीं है, बल्कि अपने आप को डिटॉक्स करना और अपने जहन को साफ़ करना, अपनी नीयत को साफ़ करना, एक सोचना कि आप बेहतर इंसान कैसे बन सकते हैं, इसकी तरफ भी थोड़ा सा गौर होना चाहिए. सो व्हाट डज़ अ रोज़ा या रमज़ान क्या हमारे ज़िंदगी में लेके आता है? पहली चीज़ तो ये है कि सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ डिसिप्लिन. अब अगेन इट्स नॉट जस्ट सेल्फ कंट्रोल फॉर नॉट ईटिंग और नॉट ड्रिंकिंग. इट्स नॉट सेल्फ डिसिप्लिन कि आपने सहरी पे जागना है, आपने अफ्तार पे खाना है, बीच में नहीं खाना, आपने नमाज वक्त पे पढ़नी है, आपने कुरान शरीफ वक्त पे पढ़ना है. बल्कि इसके अलावा भी मेरे ख्याल है इट शुड बी इम्प्लीमेंटेड इन अदर वेज इन योर लाइफ. अगर आप सेल्फ कंट्रोल की बात कर रहे हैं तो बुराइयों से अपने आप को कंट्रोल करें. आप अगर आपकी ज़ुबान अगर गंदी है तो बुरी बात करने से परहेज़ करें. अगर आपके ख़्यालात साफ़ नहीं हैं तो ख़्यालात को साफ़ करें. इट्स नॉट जस्ट फूड एंड ड्रिंक, इट्स नॉट जस्ट अबाउट इबादत. ये बड़ा गहरा मायने है इस चीज़ का. नंबर 2, रमज़ान क्या करता है कि हमारे सिस्टम को रीबूट करता है. रीबूट क्या है? अब हमने ग्लोबली एक टर्म सीख ली है इंटरमिटेंट फास्टिंग की, बट हम तो बड़े सालों से, बड़े सेंचुरी से कर रहे हैं. रोज़ा भी इंटरमिटेंट फास्टिंग है, ज़रूरी है. क्यों? क्योंकि आपके पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को, आपकी पूरी बॉडी को एक रीबूट का मौका मिलता है. तो इसमें हमें कोशिश करनी चाहिए कि फ्राइड फूड, अनहेल्दी फूड, जंक फूड से परहेज़ करें. और जो ख़ास तौर पे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो खाते थे और जिन खानों का कुरान में ज़िक्र है, फॉर एग्ज़ाम्पल you've got the dates, you've got the figs, you've got the cheeses, you've got the olives. जिस तीन है, जैतून है, जिस जिस चीज़ का ज़िक्र है हम सुनते हैं जो हमारे नबी खाते थे उनको खाएँ. क्लीन फूड खाएँ, फल खाएँ, सब्जियाँ खाएँ, दूध खाएँ, दही खाएँ. दही इज़ अ बिग ट्रेडिशन इन माई फैमिली एंड आई अवॉइड एट ऑल कॉस्ट बाज़ार का दही, क्योंकि उसमें स्टार्च भी होता है, चीनी भी होती है. तो कराची में रहते हैं, राहत मिल्क सेंटर, दिस इज़ नॉट पेड प्रमोशन ऑफ कोर्स, बट आई एम अ फ़ैन. ताज़ा दही खाएँ, उसकी लस्सी बनाएँ पिएँ. सो अगेन अपने सिस्टम को रीबूट करें और वो चीज़ें खाएँ जिनसे आपकी इंटरनल डिटॉक्सिफिकेशन हो. ये तो हो गई 2 बातें. तीसरी चीज़ क्या सिखाता है रमज़ान? एम्पैथी टू दोज़ हू आर लेस फॉर्चुनेट देन यू. बहुत बड़ा सबक है रमज़ान का कि आपने अपनी दिए हुई बरकत में से दूसरों को देना है, दूसरों की मदद करनी है. तो आपके इर्द-गिर्द जो लोग हैं उनकी मदद करें. And when you sit down to eat, you must take a moment to think about those people who are less fortunate than you. And that's a lot of people. We don't say this enough, but care for those around you. Make sure that they have something to eat as well, that they are eating as well as you are eating. Of course, रमज़ान में हम सबका जो अंदर का philanthropist है वो जागता है. तो आप ज़कात दें रमज़ान में, आप सदक़े दें.
लोगों की मदद करें जहाँ जहाँ और जितना जितना कर सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। आखिरी चीज़ ये है कि ग्रैटिट्यूड, we must be thankful for all the blessings that Allah has given us throughout the year, throughout our lives. सेहत के लिए शुक्रगुजार हों, वेल्थ के लिए शुक्रगुजार हों, घर है, नींद है, बच्चे हैं, फैमिली है, loved ones हैं. Be thankful for everything. It's very important. All these things we take on our stride के हाँ हम रोज़ नमाज़ पढ़ के करते ही हैं, लेकिन मेरे ख्याल है थोड़ा सा फोकस, बिकॉज अगेन बहुत बरकत वाला महीना है. इसमें हर कीवी बात जो है, हर कीवी दुआ सुनी जाएगी, और जो लैलतुल क़द्र के दिन हैं उनमें दुआएं कबूल भी होंगी. सो ये मौका गंवाना नहीं चाहिए. Ramzan has a very, very special place in my heart because I have some very good memories with Ramzan. For example, बचपन में I was raised in Scotland और वहाँ पे 22 घंटे का रोज़ा होता था. मैं obviously बहुत छोटी थी, नहीं रखती थी. मेरे भाई ने एक साल सोचा कि मैं रोज़ा रखूँगा और उस साल 22 घंटे का रोज़ा था. तो ऑब्वियसली मुझे इतना याद नहीं है. मैं सुनती हूँ ये किस्सा कि जब अफ्तार के वक्त पे इतनी ओवर ईटिंग की कि पूरी रात फिर वो उल्टियाँ करता रहा. तो फॉर पीपल हु हैव रियली लॉन्ग रोज़ाज, आई मीन आई एम श्योर देयर इज सम साइंस इन हाउ टू टैकल इट, बट वो भी होता है. हमारा 12 घंटे का रोज़ा होगा मेरे ख्याल है कराची में. बहुत अच्छी याद है मेरी रमज़ान के साथ 1992 की, जब वर्ल्ड कप हो रहा था, जो वर्ल्ड कप पाकिस्तान जीता था और ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में वर्ल्ड कप हो रहा था. तो समहाउ जो मैच के आखिरी ओवर थे, मुझे याद है कि वो सहरी के वक्त होते थे. सो अब्बू एंड आई यूज्ड टू स्टे अवेक ऑल नाइट एंड वॉच द मैच. और फिर वो मैच ख़त्म होता, सहरी का वक्त होता, हम सहरी करते और फिर नमाज़ पढ़ के सोते. सो बहुत प्यारी यादें हैं वो भी. सो यादें बनाएं, अच्छे वक्त है. नेकियां इकट्ठी करें, अच्छी मेमोरीज इकट्ठी करें. और जैसा कि मैंने रिव्यू में बोला था एक दिन कि इट शुडंट बी अबाउट द वुमेन स्लॉगिंग अवे इन द किचन्स, making the series, making the aftaris, while the men wake up, say their prayers and just turn up. Let's share the hard work. ईद भी जो आएगी वो इंशाल्लाह ईद से पहले आपसे दोबारा बात होगी. Shouldn't be about the women in the kitchen making the nashta while the men get up, get into their shalwar kameez, go to the mosque, come back, have their breakfast and go back to sleep. We need to share all this work because women are working equally hard, if not more, and they deserve a break as well. So रमज़ान के असली मैसेज को सुने, उसको समझें और टॉलरेंस भी पैदा करें. ये सवाल ना पूछें लोगों से कि आपने रोज़ा क्यों नहीं रखा. शायद एक इंसान नहीं रख सकता, शायद कोई नहीं रखना चाहता. इसमें आपकी जजमेंट पास करने का कोई तुक नहीं बनता. वो रखे या ना रखे, या उसके और खुदा के बीच में है. पब्लिक में ना खाना या मेरा ख्याल है ये गलत बातें हैं सारी. दुनिया की जितनी प्रोग्रेसिव मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उसमें कोई बंदिश नहीं है किसी के भी खाने पे इन पब्लिक स्पेसेस. मुझे नहीं पता हमारा ईमान क्यों इतना कमज़ोर हो जाता है अगर हम किसी को खाते पीता देख लें. आपका रोज़ा आपके लिए है, आपका रोज़ा आपके और आपके खुदा के बीच में है. इसमें किसी और का कोई दखल नहीं होना चाहिए और आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि कोई और क्या कर रहा है. तो ये जो सवाल है ये पूछना कि जी आपने रोज़ा रखा कि नहीं, ये बहुत मायूब सवाल है. और इसके आगे दूसरी मायूब बात है कि क्यों नहीं रखा रोज़ा. It could be anything. It could be a number of reasons. So again, I'm just asking that think of, be a little sensitive to how you position yourself in Ramzan, and hopefully you will take these lessons beyond Ramzan into your life, beyond the holy month. There's a lot to learn, and again, happy Ramzan. आप सबको चांद मुबारक हो और आपसे मुलाकात रहेगी. रमज़ान के ड्रामे भी चलते रहेंगे, हमारी बातें भी चलती रहेंगी. Thank you so much. Ramzan Mubarak.